हेलो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है ना, आइडियल massless spring S can be compressed by 1 meter by applying a force of 100 न्यूटन। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए। क्लियर है? तो यहां से बोला गया है K इंटू एक्स बराबर 100, मतलब 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो 1 मीटर का कंप्रेशन हो सकता है। दैट मीन्स जो K हम लोगों के पास आ रहा है इट इज 100 न्यूटन पर मीटर। बराबर है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन भाई। लिखा हुआ है दिस सेम स्प्रिंग is placed at the bottom of frictionless inclined plane which makes an angle of 30 डिग्री। तो जितना जितना पढ़ते जाइए उतना उतना डायग्राम बनाते चले जाइए। यानी यहां कहीं पे हम लोगों को 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, इसके बॉटम पे हम लोगों ने ये स्प्रिंग लगा दी है। क्लियर? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। With the horizontal, a 10 kg mass m is released from rest at the top of inclined plane। क्लियर है? ब्रॉट रेस्ट मोमेंटली आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग ऑफ 2 मीटर, मतलब इस स्प्रिंग को 2 मीटर कंप्रेस करने के बाद वो रुक जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वो कितना डिस्टेंस मूव किया होगा। तो मान लेते हैं ये स्प्रिंग का फाइनल कंप्रेस्ड लेंथ है, ये स्प्रिंग का कंप्रेस्ड पोजीशन है जो कि यहां से दिया गया है 2 मीटर। कितना दिया गया है? 2 मीटर। क्लियर? चलिए हम लोग मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी लेंथ है वो एल है, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी। इस पूरी लेंथ को हमने एल ले लिया। ये जो इसका लोवेस्ट पॉइंट था इस पॉइंट पे हमने रेफरेंस ले लिया। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर ऑब्जेक्ट की वर्टिकल हाइट चेंज होगी तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस लेना होगा। सारी हाइट हम उस रेफरेंस से ही कैलकुलेट करते हैं और सारी हाइट रेफरेंस से वर्टिकली कैलकुलेट की जाती हैं। तो जिसका इनिशियल हाइट होगा h, वो ये वाला होगा, जिसको क्या मैं L sin 30 लिख सकता था। दैट मीन्स L/2। चलिए वापस आते हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा है सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। तो मैं यहां से लिखता हूं टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे ब्लॉक रेस्ट पे है, स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है नहीं, तो ब्लॉक की केवल एक हाइट है जिसकी वजह से एक एनर्जी होगी mgh। जब यहां पे नीचे पहुंच गया इस पोजीशन पे ब्लॉक, तो वापस से रेस्ट पे आ गया। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है मोमेंटरी रेस्ट पे आता है, यानी काइनेटिक एनर्जी फिर हो गई जीरो। अपने रेफरेंस पे आ चुका है तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, मतलब लास्ट में केवल और केवल बची है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए मैं m की वैल्यू पुट करता हूं। m इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है 10 kg। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप पहले से लिख लें तो अच्छा रहता है। 10 g बराबर 10 और h बराबर हो गया L/2। 1/2 के बराबर 100 था और x बराबर लास्ट में दिया है कंप्रेस 2 मीटर, ये दिया हुआ है देखिए। तो साहब यहां से 2 का स्क्वायर, इससे एक ही गायब हो गया। बराबर है। तो यहां से हम लोगों के पास आ रहा है 50L इज इक्वल टू 200। तो L बराबर बेटा आया 4 मीटर। तो 4 मीटर अगर हम लोग चेक करें तो यहां पे हम लोगों को सी ऑप्शन दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।